सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को। बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, यानी लेटर को यानी पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टाउन, और स्टिल ट्रबल्ड अभी भी परिश्रम करते हुए, वेंट टू टाउन शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टाम्प प्लेस किया यानी लगाया। स्टाम्प होता है एक टिकट होता है लेटर को भेजने के लिए, उस पर चिपकाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि उसने लेटर पर एक स्टाम्प को चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ में से एक यानी कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी वह सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली यानी तेज़ी से हंसते हुए वह अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाया उसने अपने बॉस को भगवान के नाम पत्र को। नेवर इन हिज कैरियर, यानी अपने कैरियर में अपने कार्यकाल में, एज अ पोस्टमैन एक पोस्टमैन के तौर पर, ही हैड नोन दैट एड्रेस, यानी वह इस एड्रेस को कभी भी नहीं जानता था। अब भगवान के एड्रेस को कहाँ कोई जानता है, तो ये बोल रहा है कि उसने एक पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी इस एड्रेस को नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, यानी द पोस्टमास्टर अ फैट एमिबल फेलो, यानी वह अपने बॉस के पास लेकर गया था, तो उसके बारे में वर्णन कर रहा है, उसके बॉस के बारे में। तो बॉस कौन है? पोस्टमास्टर है। अ फैट यानी एक मोटा, एमिबल फेलो यानी हंसमुख व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग जल्दी से, इमिडिएटली यानी जल्दी से, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी अपने डेस्क यानी अपने मेज पर लेटर को रखते हुए कमेंटेड, कहा, वाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। मतलब बोला है वाट फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था, तो बोला क्या आस्था है। आई विश यानी मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ मेरे पास ऐसी आस्था होती, ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर यानी इस व्यक्ति की तरह जिसने यह पत्र लिखा है। यहाँ पे जो पोस्टमास्टर है वह बोलता है कि क्या आस्था है, काश ऐसी आस्था मेरे पास होती जैसा इस व्यक्ति के पास है पत्र लिखने वाले। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप यानी जिसने शुरू किया। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार यानी पत्र से बातचीत करना, तो जिसने शुरू किया पत्र से बातचीत करना विथ गॉड यानी भगवान से। सो यानी इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक मीन्स हिलना होता है या टूटना होता है, तो बोल रहा है इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी भगवान में राइटर की यानी लेखक यानी जो जिसने इस पत्र को लिखा है उसकी भगवान में आस्था न हिले। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दो, यानी जो लेंचो है उसका आस्था भगवान से न हटे, इसलिए उसे एक आइडिया आया कि इस पत्र का जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन उसने जब इसे खोला यानी जब पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट यानी यह साक्ष्य था। एविडेंट का मतलब होता है साक्ष्य या सबूत, तो बोला यह साक्ष्य था कि टू आंसर इट यानी इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उसे कुछ अत्यधिक चीज़ों की आवश्यकता होगी। गुडविल यानी अच्छी इच्छा, इंक एंड पेपर यानी स्याही और पेपर्स के अलावा, अच्छे इच्छा के अलावा उसे और कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो चीज़ क्या थी? पैसे। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन यानी अपने उपाय, वह अपने उपाय पर स्टक यानी अड़ा रहा, वह अपने उपाय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, यानी उसने आस्क्ड यानी कहा, फॉर मनी यानी पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने सैलरी का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
एंड सेवरल फ्रेंड्स, यानी सेवरल यानी कुछ, फ्रेंड्स यानी मित्रों को, यानी उसने कुछ मित्रों को ऑब्लाइज्ड यानी बाध्य किया या कहा, टू गिव समथिंग यानी कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के कार्य में। यानी उसने पहले अपने कर्मचारियों से कहा कुछ मदद करने के लिए, और उसने स्वयं अपने सैलरी का एक भाग दिया, और उसने अपने मित्रों से भी कहा कि वह चैरिटी यानी दान के रूप में कुछ कार्य करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, गेदर टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो बोला उसके लिए असंभव था, टुगेदर टुगेदर यानी कि इकट्ठा करना, द 100 pesos, 100 pesos को, उसके लिए 100 pesos को इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, यानी इसलिए वह समर्थ हुआ किसान को भेजने में, ऑनली लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी in envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God। यानी बोला ही पुट द मनी इन एनवेलप, यानी उसने लिफाफे में पैसे को रखा, एड्रेस टू लेंचो यानी लेंचो को लिखा, एंड विथ देम अ लेटर कॉन्टेनिंग और उसके साथ एक पत्र युक्त था, ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, जिस पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड था, भगवान का हस्ताक्षर। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। यानी बोला है कि अगले संडे यानी अगले रविवार को लेंचो कैम बिट अर्लियर यानी लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, यूजुअल टू आस्क यानी ऐसे ही सामान्य रूप से पूछने के लिए, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम वहाँ पर उसके लिए कोई पत्र है, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी इट वाज द पोस्टमैन यानी पोस्टमैन ने स्वयं हैंडेड द लेटर टू हिम उसे हाथों हाथ पत्र दिए, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन, वाइल यानी जबकि, द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव कर रहा था, द कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, यानी बोल रहा है अनुभव कर रहा था कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन यानी एक व्यक्ति के संतोष का, हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड यानी जिसने, डीड मीन्स होता है कार्य, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस अपने ऑफिस के दरवाजे पर से देख रहा था। तो यहाँ पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहा है कि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से खड़े होकर उस व्यक्ति को देख रहा था और स्वयं महसूस कर रहा था कि उसने एक अच्छा कार्य किया है, उस अनुभव को वह महसूस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ी भी, तो बोला लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, सीइंग द मनी यानी पैसे को देखकर। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति होते तो सोचते हैं कि भगवान ने तो रिप्लाई कर ही दिया तो थोड़ा उसे आश्चर्य होता, लेकिन लेंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था यानी विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, नॉर यानी न ही कुड डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है मना करना, तो बोला है और न ही वह लेंचो को मना कर सकता था, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो उसने अनुग्रह किया था। तो लेंचो को इस बात पे क्रोध आ गया कि भगवान से गलती नहीं हो सकता और न ही वह लेंचो को मना कर सकता है जो उसने अनुग्रह किया था। इमीडिएटली यानी तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जहाँ पर सभी लोग बैठकर लेटर लिखते वहाँ पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिकलिंग का मतलब होता है भौरियाँ का आना, ब्रो मीन्स माथे पर, तो बोल रहा है कि उसके माथे पर भौरियाँ आ रही थीं। कॉज्ड बाई द एफर्ट यानी इस कारण, बाई द एफर्ट यानी प्रयास से, ही हैड मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडिया यानी उसे अपने विचार के व्यक्त करने में, यानी बोल रहे हैं इसको पहले यहाँ से बोलेंगे, द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया यानी अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयास में, फिर इसको बोलेंगे विथ मच रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथों पर भौरियाँ आ रही थीं।
तो इसका होगा हिंदी इस दोनों लाइन का कि अपने आइडिया यानी अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयास के कारण उसके माथों पर भौरियाँ आ रही थीं। When he finished, he went to window to buy a stamp, which he licked and then affixed to envelope with a blow of his fist. When he finished, जब उसने ख़त्म कर दिया यानी जब उसने पत्र लिखना पूरा कर लिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदा, which he licked, जिसको उसने चाटा, and then affixed, तब उसको चिपकाया, to the envelope यानी लिफाफे पर, with a blow of fist यानी अपने कलाई के एक प्रहार से। यानी बोल रहा है कि उसके पास गोंद वोंद नहीं था चिपकाने के लिए, तो वह उसने अपने जीभ के थूक से चाट कर उसे अपने कोहनी से अपने कलाई के एक वार से एनवलप पर स्टाम्प पेपर को चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट यानी उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वह पत्र गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, बोल रहा है यहाँ पे पोस्टमास्टर जो है उस पत्र को पढ़ रहा है, तो बोला है भगवान, ऑफ द मनी यानी वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर जिसके लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे मेल के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यानी क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ब्रंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमान और भ्रष्ट हैं, लेंचो, उसने लास्ट में लिखा अपने आप को संबोधित किया लेंचो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद,